अपने इंडिया में एक इतनी गंदी चीज़ है, मतलब सरकारी नौकरी को लेके इतनी गंदी चीज़ें हैं कि देखो, सबसे पहली बात तो सरकारी नौकरी जिसको करनी है उसको मिल रही है, ठीक है। अब हो दिक्कत क्या होती है पता है क्या, सबको लगता है कि एक वो होता है ना कि अपने यहाँ जैसे कि त्यौहार आया तो सब लोग सेलिब्रेट करते ही हैं, सब लोग घर पे आके सेलिब्रेट करते ही हैं। अगर दीपावली है तो सब कहीं पे भी होंगे, घर आ जाएंगे, सेलिब्रेशन होगा। इसी तरीके से मान लिया सरकारी नौकरी को, कि अगर सरकारी नौकरी का कोई फॉर्म पड़ा है तो घर के जितने सदस्य हैं एलिजिबल, वो सब फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे, क्योंकि त्यौहार है, सबको मनाना ही पड़ेगा। और इसी सोच की वजह से बेरोजगारी इतनी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। सबसे पहली बात ये समझो, सरकारी नौकरी बहुत बेहतरीन चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हो तो कुछ है ही नहीं जीवन में। इतनी बड़ी बड़ी नौकरियां यार, इतने बड़े बड़े काम हैं जिसमें इतना पैसा, जबकि सरकारी नौकरी में लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है। सिक्योरिटी की तो बात छोड़ ही दो, ठीक है। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अब होता क्या है कि कोई भी एक फॉर्म निकला वो पूरे परिवार में सर्कुलेट होता है, कि फ़ोन पे बात होती, तुमने फॉर्म डाल दिया कि नहीं, अरे यार हम आखिरी दिन डालेंगे, हम दूसरे दिन डालेंगे, तीसरे दिन, अभी मेरे पास टाइम नहीं, हम डाल देंगे जाके। फॉर्म डालने से नौकरी नहीं मिलती है, या फिर फॉर्म डालने से तुम्हें ये लगता हो, क्योंकि होता क्या है ना कि तुम लोग फॉर्म भर देते हो, तैयारी तुम्हें करनी नहीं होती, या तो तुम्हें पढ़ना होता नहीं, और उसके बाद तुम ब्लेम डाल देते हो सरकार के ऊपर कि बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है भैया, क्योंकि हम तो न फॉर्म भरे। अबे फॉर्म भरे हो चमन, लेकिन उसके लिए पढ़ाई कितनी करी है तुमने? तो इसलिए एक चीज़ ये समझो, सरकारी नौकरी सबके लिए नहीं है, क्योंकि तुम्हारा अगर मन नहीं लगता है पढ़ाई में तो क्यों भर रहे हो फॉर्म? सिर्फ फॉर्म इसलिए भर रहे हो कि तुम्हारे एक लिस्ट में आ जाए कि तुमने 15 फॉर्म भरे थे, तुम्हारी नौकरी नहीं लगी, या इससे तुम अपनी बेइज्जती करा रहे हो। इसमें मजबूरी का नाम मत लेना कि तुम्हारी मजबूरी है कि तुम इतना ही समय दे पाए फिर भी नौकरी नहीं लगी, कोई नहीं सुनेगा एक टाइम के बाद, ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि हमने देखा ये अभी, अगर हम समझ लो, जब यूपीएसआई का फॉर्म आया था तो यूपीएसआई के फॉर्म में तो लहर मची थी, मतलब कि ऐसे गली गली में चीज़ें चल रही थी कि यार यूपीएसआई तो जैसे कि क्या होता है, जैसे कहीं भंडार, कोई निमंत्रण है शादी का जैसे, तो पूरे परिवार में पूछा जाता तुम्हारे घर से कितने लोगों को बुलाया, तुम्हारे घर से कितने लोगों को बुलाया, बुलाहुआ लग रहा है जैसे। अब होता क्या है कि हम जिस जनरल स्टोर से अपना किराना का सामान लेते हैं, ठीक है, उसको हमने कभी किताबें खोलते नहीं देखा। वो 24 घंटा में कम से कम 10 से 12 घंटा दुकान में बैठा रहता है, उसने भी फॉर्म भरा, समझ लो यूपीएसआई का। हमसे कह रहा भैया तुम्हारा सेंटर कहाँ गया, हमने कहा भैया हमने फॉर्म नहीं भरा। कह रहा तुमने कहा नहीं भरा भाई, हम कहा यार मेरी तैयारी नहीं है कुछ ऐसी। वो कह रहा हमने तो भर दिया फॉर्म और हमें बरेली जाना है, पता नहीं कहाँ, झांसी जाना है पेपर देने। तो हम कहा जाओ, बहुत बढ़िया है। मतलब कि अगर फॉर्म आया है तो हर जगह बटेगा, और बटेगा तो भरा जाएगा, जिसे कि फॉर्म भर के पता नहीं सरकार एक लिस्ट जारी करेगी कि जिनने जिनने फॉर्म भरा है उनके घर में कम से कम 1 महीने की सैलरी तो भेजी दो फ्री। तो ये चीज़ तुम लोगों को समझनी पड़ेगी। सरकारी तैयारी का अब होता क्या है ना कि 100-150 रुपये लगते हैं, तो सबको लगता है भर तो शायद तुक्के में निकल जाए। अब तुक्के में पेपर नहीं निकलते हैं प्रभु, बिल्कुल नहीं निकलते हैं। ये पुराने टाइम की चीज़ें चली गई, उनको छोड़ दो। तुक्के में पेपर कभी नहीं निकलते हैं। तो अगर तुम इसलिए सिर्फ फॉर्म भर रहे हो कि 100 रुपये फीस है तो भर देते, या फिर फ्री में भर रहे हैं तो भर दे, क्या जा रहा है अपना? कुछ नहीं कर रहे हो तुम। क्या कर रहे हो? खर्चा बढ़ा रहे हो, वहाँ तक जाने का खर्चा, क्योंकि ट्रैवलिंग करोगे ही, घर वालों की उम्मीदें, और तुम लोग भी, घर वाले भी उम्मीद लगा लेते, भले तुम कितना होना पढ़ो, लेकिन जब घर से बाहर निकलोगे तब तुम्हें दही चीनी खवा जरूर भेजती हैं कि तो कई मार आओ सही से। तो ये नौटंकी मत करो यार, मतलब हम ज्ञान तो हम पेलेंगे, देखो कोई रोक तो पाएगा नहीं, लेकिन ये ज्ञान मेरा सबसे फेवरेट है कि सरकारी नौकरी को त्यौहार के तरीके ना मनाओ। राम राम, जय हिंद।